हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी ट्विन फ्लेम एनर्जी। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है या आप किसी सिग्निफिकेंट सोल कनेक्शन में हैं तो हम देखना चाहेंगे कि आप इस सोल कनेक्शन एनर्जी में या इस सोल कनेक्शन जर्नी में कौन सी एनर्जीज में इस वक्त गुजर रहे हैं और आपके सिग्निफिकेंट अदर पार्टनर किन एनर्जीज में हैं। आपका हेड, हार्ट और माइंड, आपके हेड में क्या चल रहा है, यानी आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं इस कनेक्शन को लेके या इस व्यक्ति को लेके। आपके हार्ट में क्या फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेके, और सोल लेवल पर किस तरह से ये कनेक्शन, ये व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए मैं आज ये रीडिंग करने वाली हूँ। ये एक रैंडम रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए रीडिंग है। आप किसी भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या आप कभी भी चाहें तो इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। अभी अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करेगी तो कुछ समय बाद आप इस रीडिंग पर रिटर्न बैक हो सकते हैं, शायद तब आपकी एनर्जीज मैच कर जाएं इस रीडिंग से। न जाने कैसे एक ऑनलाइन मेरे पास एक ऐड आता है और मैं उसे सुनती हूँ 2-3 बार और मुझे वो इतना अट्रैक्ट करता है। और वो ऐड आपका था मैम कि मुझे आपका एडवांस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स ज्वाइन करना है। और मुझे ये चीज़ समझ आती है कि वो सिर्फ एक कोर्स नहीं था, वो एक ज़रिया था जिसके थ्रू मैं आपसे जुड़ सकूँ। और मैंने जैसे ही उस कोर्स को लिया मैम, उसके बाद से तो जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए मैं बता ही नहीं सकती शब्दों में। आपकी मेडिटेशंस, आपकी जो कार्मिक रिलीज मेडिटेशंस हैं मैम, वो गर्भ संस्कार मेडिटेशन, पितृ दोष हीलिंग मेडिटेशंस, कर्मा बैगेज मेडिटेशंस मैम, दे आर नॉट जस्ट मेडिटेशंस, दे आर मैजिक। लोगों को सुनने में डर लगता है मेडिटेशंस हैं, करेंगे कैसे, उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि वो किस एनर्जी सोर्स के साथ जुड़ रहे हैं। गुंजन मैम, आप अपने आप में एक ऐसा एनर्जी सोर्स हो जो लोगों की एनर्जीज को बहुत बिल्कुल राइट डायरेक्शन में एकदम से गाइड कर लेते हो, डायरेक्ट कर लेते हो। मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड थॉट्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन, आपके एफर्मेशंस इतने स्ट्रॉन्ग है मैम। ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी शक्ति पैदा कर देते हो आप अंदर से कि फिर हमें दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। हम निर्भय होकर काम कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कुछ हो चाहे नहीं हो, कभी महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे एक अबंडेंस ने चारों तरफ से हमें घेर लिया। ऐसा लगता है जैसे हमें चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक ऐसी सोर्स आ गई जिसने हमें प्रोटेक्ट कर लिया, हमें प्रोटेक्शन दे दी। ऐसा लगता है जैसे वो चिड़िया के बच्चे होते हैं ना मैम घोंसले में, और आप उड़ना सिखा देते हो कि लो मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, अब तुम उड़ो। मैम, आपने जो सेल्फ लव सिखाया, आपने जो अनकंडीशनल लव सिखाया, द वे आप अपने सारे स्टूडेंट्स को हैंडल करते हो मैम, हाईली अप्रिशिएबल, हाईली, आई डोंट हैव वर्ड्स, बियॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स है मैम। ये आपके होने से मुझे ज़िंदगी में पहली बार ऑनलाइन पे विश्वास हुआ। आपके होने से मुझे ज़िंदगी में पहली बार राइट गाइडेंस पे विश्वास हुआ, मुझे स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास हुआ। आप स्पिरिचुअलिटी को जीवन के साथ जोड़ना सिखाते हो। आपने ये सिखाया कि ये दोनों चीज़ें एक बैलेंस के लिए कितनी ज़रूरी हैं, इसमें हमें कहीं किसी से दूर नहीं छूटना। आप एक्चुअली जो जो एक्चुअल कृष्ण की गीता है ना मैम, आप वो सिखाते हो। आप मेरे लिए तो मेरा सारथी हो मैम, आप ही मेरा सारथी हो। और अब गुंजन मैम, ये कोर्स जिस जो जो इसके बारे में जान रहा है और अगर फिर भी इसको नहीं ले रहा है तो मुझे ऐसा लगता है उससे ज़्यादा अनलकी बंदा कोई और दूसरा नहीं हो सकता। यानी वो अभी धरती पर अच्छी चीज़ों के लिए को एक्सेप्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए खुद ही तैयार नहीं है। और कोर्स तो बड़ी चीज़ है, फिर भी अगर मेरा सबसे एक ये निवेदन है कि अगर किसी को मौका मिलता है कि वो किसी भी रूप में आपके टच में आए, तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस मौके को कभी खोइएगा मत। हम कोई मार्केटिंग के बंदे नहीं हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं मैम के, और हम सब हाईली मैच्योर लोग हैं, सब एजुकेटेड हैं, सब वर्किंग हैं, सब अच्छी फैमिलीज़ को बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमने ये फ़र्क महसूस किया है तो आई एम वेरी श्योर एवरी पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू दिस वीडियो, वी आर नॉट मार्केटिंग पीपल, वी आर नॉट सेल्स पीपल, वी आर द पीपल हु हैव बीन इन टच विथ गुंजन मैम। एंड आई प्लीज़ रिक्वेस्ट, जिसको भी ये मैसेज मिलता है वो एक बार मैम को ज़रूर कांटेक्ट करे।
मैम विल डेफिनेटली सजेस्ट कि फिर उसके लिए क्या ज़रूरी है। एंड गुंजन मैम आपको थैंक यू, और मैं पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैम मैंने हाथ पकड़ा हुआ है आपका, और आपको भी मेरी उंगली पकड़ के रखनी है मैम, और मुझे आपके साथ ही चलना है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी। थैंक यू वेरी मच मैम। आई रियली हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू यू, बट जस्ट वांट टू से आई लव यू मैम। लेट्स चेक। पहले हम देखेंगे कि वेयर आर यू एनर्जेटिकली, आप कहाँ पर हैं, आपकी एनर्जीज हम चेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी कहाँ है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, योर एनर्जी। वाओ, 8 ऑफ कप्स कार्ड। 8 ऑफ कप्स कार्ड, आई डू थिंक कि आप इस रिलेशनशिप से मूव कर चुके हैं, आप इस व्यक्ति को छोड़ के जा चुके हैं। जैसा एक वो फीलिंग होती है ना कि इन तिलों में तेल नहीं है, या फिर आप कोल्हू के बैल की तरह जुटे रहे, बहुत मेहनत लगाई आपने, बहुत बहुत प्रयास किया कि ये रिलेशनशिप किसी तरीके से चल जाए, किसी तरीके से निभ जाए, बंजर भूमि में कुछ नया उग जाए, इस व्यक्ति को इमोशनली आप एक्टिवेट कर सको, इसकी फीलिंग्स को आप समझ सको, ये आपकी फीलिंग्स को समझ सके। आई थिंक कि आपने बहुत मेहनत करी इस रिलेशनशिप को फ्लॉरिश करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी सारी मेहनत जैसे कि वेस्ट हो गई, और आपको ऐसा लगा कि इससे बहुत कम मेहनत अगर मैंने अपने किसी और दूसरे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में किया होता तो मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिलते। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यू फाइंड द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको शायद मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी तरह से धोखा खाने के बाद कह सकते हैं, या फिर बहुत अच्छी तरीके से हर्ट होने के बाद में आपको समझ में आया कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे दूसरे रिलेशन थे जिनकी आपने वैल्यू नहीं करी, क्योंकि आप इस रिलेशन की वजह से, या आपको ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, या और आपने उन रिलेशंस को जब चेक किया इस रिलेशन की तुलना में, तो आपको पता चला कि वो लोग कितने अच्छे थे जिनको आप अब तक इग्नोर करते रहे, या जिनको आप वैल्यू नहीं कर रहे थे। एक्चुअली इन कंपैरिजन टू दिस रिलेशनशिप, ये दूसरे लोग जो आपकी ज़िंदगी में थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और वहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था, वहाँ आपको काफ़ी प्यार मिल रहा था। और कंपैरिजन करने के बाद में आपने पाया कि आप जहाँ पर पानी दे रहे थे वो ज़मीन बंजर थी, इससे बहुत कम मेहनत आपने कहीं की होती, कहीं बहुत थोड़ा सा भी पानी आपने दिया होता तो बहुत अब तक वो जो बीज थे वो वृक्ष बन चुके होते, और जहाँ पर आप पानी देकर उगाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर सूखी घास भी नहीं निकल पाई। इस तरह का मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। तो अल्टीमेटली आपने लेट गो कर दिया इस पर्सन को, और उन लोगों के साथ उन रिलेशनशिप्स में मूव कर गए आप जहाँ पर आपको लगता था कि कम मेहनत करने में ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये मुझे लगता है आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है, आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है या चल रहा था कुछ समय पहले, इस वजह से आपने इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया और मूव ऑन हुए हैं। इस व्यक्ति के लिए आपके हार्ट में क्या चल रहा है अभी एट प्रेजेंट? ऊप्स, नाइट ऑफ वेंड्स। ये व्यक्ति आपको बहुत इंटिमिडेट करता है, इसकी एनर्जी आपको बहुत इंटिमिडेट करती है। ये व्यक्ति काफ़ी करेजियस या फिर प्ले बॉय टाइप का ये एक इंसान है जो बहुत रफ एंड टफ दिखाता है। मे बी ये किसी तरह के ऐसे किसी वर्क के अंदर हो सकता है जो बहुत साहसिक काम होते हैं, जैसे आर्मी के अंदर, पुलिस फोर्स में, या फिर लाइफ गार्ड, इस तरह के किसी डिफेंस में, इस तरह के, या नेवी में, इस तरह का ये व्यक्ति रहा होगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है इसके अंदर, काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना चाहता है, जल्दी और बड़ी तरक्की हासिल करना चाहता है, ऊंचे पदों पर जाना चाहता है, ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। और डेफिनेटली आप, ये सारी चीज़ें आपको भी इस व्यक्ति की बहुत प्रभावित करती हैं। कहीं ना कहीं आप इसके इन सारी जो ऊपरी तौर पर ये जो आकर्षण नज़र आता है इस व्यक्ति का, इसके प्रति आप खींचे चले जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। सोल लेवल पर ये व्यक्ति आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली यस, इमोशनल
इस व्यक्ति ने आपको बहुत सोल लेवल पर आपके जो आपके हिडन इमोशंस थे, उन इमोशंस को सरफेस पर लेकर आया है। कई स्तर पर इस व्यक्ति ने आपके इमोशंस को कई स्तर पर इसने एक तरह से, जैसे हम कह सकते हैं कि सरफेस पर लाने का इसने काम कर दिया। आपके अपने दिल की गहराइयों में जो राज छुपे हुए थे, जो इमोशंस छुपे हुए थे, वो इनर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी से इस व्यक्ति ने आपको सोल लेवल पर अपनी इनर ब्यूटी को आप समझ पाए। एज अ सोल आप कितने इंपॉर्टेंट हो, एज अ सोल आप कितने खूबसूरत हो, एज अ सोल आप कितने इंपॉर्टेंट हो, ये चीज़ें इस व्यक्ति की प्रेजेंस में आपको समझ में आई। क्योंकि इस व्यक्ति के इग्नोर करने की वजह से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप लोगों को इग्नोर करना, नो बोलना नहीं आपको अच्छा लगता था और आप दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, खुद को बहुत कम महत्व देते थे। लेकिन जब इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया और आप हर्ट हुए और इमोशनली आपके हर्ट्स जो थे वो ऊपर उभर कर आए, तब आपको समझ में आया कि आप कितने प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप कितने इनोसेंट पर्सन हो और आपको खुद से प्यार हुआ। लाइक आपको ऐसा लगा कि आई एम सच अ वंडरफुल पर्सन। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे रिजेक्ट किया, अगर किसी व्यक्ति ने मेरी वैल्यू नहीं समझी है, तो वो उसका नुकसान है, ना कि ये मेरा नुकसान है। इस तरीके से आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा, आपने अपनी सेल्फ एस्टीम को समझा, आपने स्वयं को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। सोल लेवल पर आपके अंदर एक ग्रोथ हुई है। एज ए पर्सन, एज अ सोल आपकी ग्रोथ इस व्यक्ति के प्रेजेंस में या इसके एब्सेंस में कह सकते हैं आपकी डेफिनेटली हुई है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। इस व्यक्ति की प्रेजेंस में आपको ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर आपने कोई पैशनेट न्यू बिगनिंग किया है। चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके फिजिकल लेवल पर हो सकता है, आपके इमोशनल लेवल पर हो सकता है। हर जगह पर जैसे एक कॉलिंग मिली आपको कि आपको शुरुआत करनी चाहिए, जैसे हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना, जैसे करियर पर ध्यान देना, जैसे इमोशनल लेवल पर ध्यान देना, जैसे अपने एग्जिस्टिंग दूसरे रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना। सभी चीज़ों पर वन बाय वन आपने काम करना शुरू किया जब आप इस व्यक्ति से हर्ट हुए और आप इससे मूव ऑन करने की आप कोशिश कर रहे थे। अब हम देखना चाहेंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए इसकी एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस व्यक्ति के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ये व्यक्ति काफ़ी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि इसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शायद कि आप, इसको ऐसा लगता था कि चाहे ये अवेलेबल होगा या नहीं होगा, या ये कहीं भी कितना भी दूर आपसे चले जाएगा, लेकिन जब भी रिटर्न बैक होकर आएगा आप इसको वहीं पर इंतज़ार करते हुए मिलोगे। आपके चेहरे के ऊपर एक इंतज़ार को देखकर, आपके सैडनेस को देखकर, आपके डिप्रेशन को देखकर इस व्यक्ति को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता था कि somebody is like mad for me, somebody is craving for my attention, somebody is craving for my love, somebody you will be always there for him। और कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट करके इस व्यक्ति को अंदर से इसके खालीपन को भरने, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भी काफ़ी दूसरी जगहों से रिजेक्टेड हुआ है। इसको आई थिंक इसका बचपन के एक्सपीरियंसेस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। मे बी इसके फादर की तरफ से इग्नोरेंस फील हुई हो, मदर की तरफ से इग्नोरेंस फील हुई हो, या सोसाइटी में, फैमिली में, रिलेशनशिप्स में इसको इग्नोरेंस फील हुई हो। वर्थलेसनेस की इसको बहुत ज़्यादा फीलिंग रही है अपने ओवरऑल लाइफ के अंदर। और वर्थलेसनेस होना कैसा लगता है, ये व्यक्ति रिवेंजफुल है एक तरह से। ये व्यक्ति समाज से रिवेंजफुल है। जिन लोगों ने इसके प्रति इसको इग्नोर किया, जिन लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं की, जिन लोगों ने इसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं किया, उन सब के प्रति इसके मन में एक ईर्ष्या की, जेलसी की और रिवेंज की भावना भरी हुई है। और वो सारी चीज़ें ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता रहा था। और जब आप डिसरेस्पेक्टेड फील करते थे, जैसा कि आपको फील करा था जब आप वर्दी फील नहीं करते थे, ये आपको वर्दी फील नहीं करवाता था, अनवर्दी फील करवाता था और आप अनवर्दी फील करते थे। ये एक तरीके से आप मिरर देखता था कि मैं कैसा अनवर्दी फील करता था। ये आपके अंदर वो चेक करता था कि अनवर्दीनेस की फीलिंग ऐसी होती है, जैसे मेरे साथ जो हुआ मैं लोगों के साथ करूँ क्यों। लेकिन इस व्यक्ति का जोर आपके सिवा और कहीं बहुत ज़्यादा लोगों पर चलता नहीं है, इसलिए इसको जो भी रिवेंज लेना है, इसको जो भी गुस्सा दिखाना है, इसको जो भी अपने अंदर की बैड
बैड फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के रूप में इसने आपका एक तरह से सहारा लिया, अपने अंदर की हर्ट को, नेग्लिजेंस को बाहर निकालने के लिए इस व्यक्ति ने आपका इस्तेमाल किया। ओके, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं था जो इसको इतनी देर तक इतने बुरे लेवल पर, इतने लो लेवल पर जाकर इसको बर्दाश्त कर पाता, पर आपने ऐसा किया। और ये देखकर इसको कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और ये कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी को अनवर्दी फील करा सकता हूँ, मैं भी किसी की डिसरेस्पेक्ट कर सकता हूँ, मैं भी किसी को रिजेक्ट कर सकता हूँ, ये सेंस ऑफ समथिंगनेस की फीलिंग ये व्यक्ति आपके अंदर देखकर कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन फील करता था। और अब क्योंकि 8 ऑफ कप्स, क्योंकि आप मूव ऑन कर गए हो, इसलिए ये सारी चीज़ें जो इसको आपसे मिलती थी, फीडिंग जिसको बोलते हैं ना हम, नेगेटिव थॉट्स पर फीडिंग लेना, वैम्पायर फीडिंग करना, वो जब इसकी बंद हो गई है तो इस वक्त में ही इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि आपसे एटलीस्ट उसको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप भी उसको रिजेक्ट करके चले जाओगे, आप भी उसका डिसरेस्पेक्ट कर दोगे, आप भी उसको नकार दोगे। तो इस वक्त में वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि एक ही उम्मीद थी जहाँ पर मेरा ईगो सेटिस्फाई होता था और वो बंदा भी अब मेरी लाइफ में नहीं है। तो ही इज़ उस तरह के एक अनसेटिस्फेक्शन में है कि मेरा जो शिकार था लाइक वो मेरे हाथ से निकल गया। इस व्यक्ति के हार्ट में आपके लिए क्या चल रहा है? 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति आपको एडमायर करता है, आपकी कंपनी को एडमायर करता है, दिल में चाहता है कि आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, आप उसके लिए कुछ अच्छा करके दो, आप उसको पैम्पर फील करवाओ, आप उसको एक फ्रेंड की तरह, एक फैमिली की तरह, एक अपनेपन के साथ में उसके साथ में आप पैम्पर करो, आप उसका केयर करो, आप उसकी देखभाल करो, आप उसकी केयर करो, ये सब वो चाहता है। लेकिन 3 ऑफ कप्स एनर्जी है, लेकिन वो एक्सक्लूसिविटी नहीं चाहता आपके साथ। हार्ट में अभी भी वो चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहो और आप उसकी वैसे ही देखभाल करते रहो, या आप उसको वैसे ही अटेंशन देते रहो, या आप उसकी वैसे ही केयर करते रहो जैसे कि आप करते रहे थे। और आपसे उसको जो फ़ायदा होता था, आपसे उसको जो बेनिफिट्स होते थे, मे बी फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हो या जिस भी तरह के बेनिफिट्स होते थे, आप वो बेनिफिट उसको देते रहो, पर आप एक्सक्लूसिविटी उससे ना मांगो। ऐसी उसके मन में आपके प्रति फीलिंग्स हैं। सोल लेवल पर ये व्यक्ति, ओ माय गॉड, सोल लेवल पर ये व्यक्ति 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। सोल लेवल पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा वी कैन से लोअर वाइब्रेशनल, दिस पर्सन इज़ ए वेरी लो वाइब्रेशनल सोल। ये अपने पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से, अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से, अपने ओवरऑल अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में इतना ज़्यादा फंसावट फील करता है और आंखों पर इस व्यक्ति की पट्टी बंधी हुई है। ये अगर चाहे तो भी सच को नहीं देख सकता, ये चाहे तो भी आपके इमोशंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपने ही बनाए हुए जाल में, अपनी ही बनाई हुई नेगेटिविटी में इतना अधिक उलझा हुआ है कि आपके इमोशंस को कब समझे। जो व्यक्ति अपने इमोशंस को नहीं समझ पाया, जो अपने ही इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को हील नहीं कर पाया, जो अपने ही मेरे ही अंदर क्या चल रहा है उस चीज़ को कभी ठीक नहीं कर पाया, तो वो कैसे आपके इमोशंस को समझेगा। इस व्यक्ति की सोल बहुत ज़्यादा वुंडेड सोल है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड सोल है। लाइट कहीं है या होती है या दुनिया में कुछ अच्छा भी होता है, इस ख्याल से भी ये व्यक्ति अभी तक बहुत ज़्यादा दूर है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ये व्यक्ति अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चाहता ज़रूर है कि आप उसको एक किंग ऑफ वॉन्ड की तरह एडमायर करो, आप इस व्यक्ति को उस तरह से ट्रीट करो दैट यू आर द वन। ये बनना भी चाहता है आपके लिए, ये बनना भी चाहता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सच में रेस्पेक्ट करो, जिसकी आप सच में प्यार करो, जिसकी दुनिया परवाह करे, जिसकी दुनिया पूरी रेस्पेक्ट करे, जो सक्सेसफुल हो। आपके अलावा पूरी और दुनिया पर भी ये अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, मैं आई एम समथिंग, ये वो बताना चाहता है। लेकिन इसकी थर्ड पार्टी एनर्जीज की वजह से, इसके अपने बहुत सारे मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से अभी तक वो इस सक्सेस को पाने से बहुत दूर है। एंड आई थिंक वो लगातार प्रयास कर रहा है किसी न किसी तरीके से इस हाई एनर्जेटिक वाइब्रेशन में पहुंचने की, लेकिन सोल लेवल पर अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अपने हार्ट को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, उसके जो पुराने तरीके हैं उनको वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि चाहता कुछ और है लेकिन एक्ट किसी और तरीके से करता है, इस वजह से हमेशा दुखी रहता है, डिसअपॉइंटेड ये व्यक्ति रहता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि व्हाट एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये व्यक्ति कभी ना कभी ज़रूर से इस बात को समझेगा कि आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके देखभाल को, आपके सपोर्ट को ज़रूर से ये व्यक्ति समझने की कोशिश करेगा।
टावर कार्ड, लेकिन आई थिंक कि काफ़ी देर हो चुकी होगी। जब तक ये व्यक्ति आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा, आपके प्यार को समझेगा, तब तक ये रिलेशन पूरी तरीके से आप या तो आप ख़त्म कर चुके होंगे या इस तरह का कुछ अरेंजमेंट्स हो चुके होंगे कि इस लाइफ टाइम में तो मुझे लगता है कि आप न्याय, जस्टिस, मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप एक एंड पर आएगा। चाहे तो वो यूनिवर्स इंटरवीन करे, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो कि मे बी कोर्ट केस हो सकता है, मे बी डिवोर्स केस हो सकता है, या फिर किसी और वजह से ओ माय गॉड आपके और इस व्यक्ति के बीच में सेपरेशन, और वो भी परमानेंट सेपरेशन होने के पूरे चांसेस हैं। एंड उसके बाद में एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है। लेकिन इस सेपरेशन के बाद में आपको भी बहुत सारे रिविलेशंस होंगे, आपको भी समझ में आएगा कि आपने कितना समय इस व्यक्ति पर बर्बाद किया, या आपने कहाँ गलतियां करी, आपको समझ में आएगा, इस व्यक्ति को भी समझ में आएगा इसने कहाँ गलतियां करी। लेकिन आप अपने गार्ड्स अप का 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप अपने गार्ड्स इसलिए अब रखोगे क्योंकि आप इस व्यक्ति को दोबारा चांस नहीं देना चाहोगे, और ये व्यक्ति अपने गार्ड्स इसलिए अब रखेगा क्योंकि ये अपने फॉल्स ईगो को जिंदा रखना चाहता है, ये अपने झूठे अहंकार को जिंदा रखना चाहेगा। लास्ट कार्ड द एम्परर कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। ये एक तरह के एंडिंग का कार्ड है। द हार्ट्स विल बी क्लोज, आप दोनों ही इस चैप्टर को आई थिंक हमेशा के लिए इस लाइफ टाइम में हमेशा के लिए आप इस लाइफ टाइम में इसको आप क्लोज करोगे इस चैप्टर को। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और एक बहुत ही पावरफुल क्वीन की तरह, एक बहुत ही wow, I have Queen of Wands card, or wow, I have the Magician card, and wow, I have Ace of Pentacles card. What to say? डेफिनेटली ये रिलेशनशिप तो एंड होगा ही, एक बार तो कम्प्लीटली ये एंड होगा, लेकिन इसका आउटकम आपके लिए बहुत खूबसूरत निकलने वाला। एस ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बिगिन ए वेरी न्यू लाइफ, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में आप बाहर निकलोगे। मे भी आप किसी अच्छे दूसरे कमिटेड रिलेशनशिप की दिशा में जाओगे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ बनाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअली ग्रो करने के बाद में आप एक बहुत ही इंडिविजुअल लाइफ को आप जीना शुरू करोगे। द मैजिशियन कार्ड, और आप अपने लिए वो जिंदगी बना। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, आप एक डिसीजन लोगे ऐसी जिंदगी बनाने का जो आपके अकॉर्डिंग चलती हो, जिसमें आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ में क्या होगा और क्या नहीं होगा, आप कैसे बिहेव करोगे और कैसे बिहेव नहीं करोगे। टेम्परेंस कार्ड, आप कंप्लीटली आउटर और इनर बैलेंस में आओगे, स्पिरिचुअल और मेंटल बैलेंस में आओगे, और इस बैलेंस के साथ में आप सारे बर्डन्स को ख़त्म करते हुए अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आप बढ़ोगे। और अपनी एंड आई हैव बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वैंड्स। अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप आपको एक हाईएस्ट सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। सारे बर्डन्स को हटाने के बाद 9 ऑफ कप्स, सारी विश फुलफिलमेंट आपकी हो सके। 10 ऑफ कप्स, एक बहुत हैप्पी फुलफिल लाइफ की तरफ आपको लेकर जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली कोई बहुत अच्छा दूसरा पोटेंशियल पार्टनर आपको मिले, या तो फिर आप अपने लिए एक 10 ऑफ कप्स लाइफ का निर्माण कर सकें जिसमें आप कंप्लीटली यू आर कंप्लीट बाय योरसेल्फ, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या फिर आप अपने लिए एक ऐसी सोल फैमिली या आप एक ऐसी कुछ लोगों की ग्रुप को आप बना लेंगे अपने लिए जो कंप्लीटली आपको प्यार करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं, और जिनके साथ रहने पर आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपको रियल हैप्पीनेस और रियल ब्लिस की फीलिंग आती है। ऐसी एक ब्लिसफुल लाइफ आप अपने लिए डेफिनेटली बनाओगे। तो ये एक रैंडम रीडिंग थी, सोल कनेक्शंस इन सेपरेशन। अगर आप इस तरह के किसी रिलेशनशिप में हैं और आप फर्दर गाइडेंस चाहते हैं, come to me, I will guide you further. Thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. हेलो एंड वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। जैसा कि कहा जाता है, अ टास्क वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अगर शुरुआत सही हो तो सफलता निश्चित हो ही जाती है। जीवन की यात्रा में आप हर दिन की शुरुआत सही करने के लिए या फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए मैं लाई हूं मेरा अपना डिजाइन किया हुआ माय माइंडफुल जर्नी प्लानर। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो चुनिए मेरे बनाए हुए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को। क्या है इसकी खासियत, बात करूंगी आज इस वीडियो में। सफलता, समृद्धि और खुशहाली के जिस मुकाम पर आप मुझे आज देख रहे हैं, उसमें मेरे यूज किए हुए प्लानर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं काफी सालों से अपने लिए डिफरेंट तरह के प्लानर्स यूज करती रही हूँ। आप लोगों के लिए मैं
यहाँ पर आज लेकर बैठी हूँ अपने सारे पुराने प्लानर्स, और बहुत ढेर सारे प्लानर्स को यूज़ करने के बाद में अल्टीमेटली मैंने ये अनुभव किया कि एक सही प्लानर को, एक एक्चुअल अच्छे प्लानर को कैसा होना चाहिए, और उसी आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर मैंने डिज़ाइन किया है ये माई माइंडफुल जर्नी प्लानर। यकीन मानिए कि इस प्लानर के उपयोग से आपके दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, और ना सिर्फ आपके दैनिक कार्यों में ये आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगा, बल्कि आपके जीवन के उच्चतम लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाने में ये प्लानर आपकी मदद करता है। ये सही मायनों में एक ऑल इन वन प्लानर है, और इसको मैंने एक सेल्फ हेल्प गाइड बुक की तरह से डिज़ाइन किया है, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में सतत प्रयास भी कर सकें और अपनी ग्रोथ को आप खुद ही चेक भी कर सकें। ये प्लानर आपको खुद से बातचीत करने का अवसर देता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर यहाँ पर सेल्फ टॉक का पूरा सेक्शन दे रखा है, और आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस करने के लिए मजबूर करता है। हर महीने के लास्ट में मैंने मंथली एनालाइज करने के लिए भी आपके लिए इसके अंदर सेक्शंस बनाए हैं, और दुनिया की सब दूसरी तरफ से ध्यान हटाकर अल्टीमेटली आपका ध्यान खुद पर फोकस हो जाए। आप अपनी दिनचर्या, अपनी आदतों को सुधारने, अपने सपनों को हासिल करने, अपनी जिंदगी को सही मार्ग पर ले जा सकें, इसके लिए एक सुदृढ़ मार्गदर्शक का काम करता है ये मेरा बनाया हुआ माइंडफुल जर्नी प्लानर। ये अगर आप इसको देखेंगे डिटेल में तो ये आपके वीकली टास्क, मंथली टास्क और डेली टास्क भी मैनेज करवाता है। साथ ही इसमें इस तरह के सेक्शंस बने हुए हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट करवाता है, या बुक रीडिंग के सेक्शंस इसमें है, या आप किसी हॉबी पर काम करना चाहते हैं, या आप किसी स्किल पर काम करना चाहते हैं, तो उन सभी के इसमें स्पेशल सेक्शंस दिए हुए हैं। आपकी ईटिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स को ये ट्रैक करता है, आपके विचारों को सुव्यवस्थित करता है, आपके माइंड में क्या चल रहा है आप इसमें लिख कर खाली कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की डेली आदत भी ये प्लानर आपको डलवाता है। एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन और एक पीसफुल इवनिंग रूटीन इसमें दिया गया है, ताकि आप मानसिक रूप से हमेशा शांत और खुश महसूस कर सकें। इसमें एक्सरसाइज करने के लिए, फूड सप्लीमेंट्स के लिए, स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, और यहाँ तक कि मेडिटेशन की याद दिलाने के लिए भी सेक्शंस बने हुए हैं। यानी एक ओवरऑल जॉयफुल, एक प्रोडक्टिव लाइफ को जीने के लिए ये माइंडफुल जर्नी प्लानर आपको तैयार करता है हर दिन। ये जादुई करिश्मा कैसे होता है ये देखना चाहते हैं तो माई माइंडफुल जर्नी प्लानर के साथ काम कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। ऑर्डर के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर, और अपने लिए एक कॉपी सुरक्षित कीजिए आज ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे साथ एक टैरो सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अग्रिम बधाई, क्योंकि आप उन बहुत कम भाग्यशाली लोगों में से होंगे जिनके साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स बातचीत करना चाहते हैं और आगे के जीवन के लिए सही दिशा निर्देश दिखाना चाहते हैं। मेरे टैरो रीडिंग सेशन में आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को चेक किया जाता है, साथ ही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल इम्प्रिंट्स को भी चेक किया जाता है। चक्रा बैलेंसिंग कार्ड्स और अन्य बहुत सारे कार्ड्स के माध्यम से आपकी वर्तमान समस्याओं के सही कारणों का पता लगाया जाता है। आपके एनर्जी सिस्टम के ब्लॉकेजेस का पता लगाकर उनको दुरुस्त करने की गाइडेंस दी जाती है, और फाइनली आपको आपकी सभी समस्याओं के सही कारण, उनको दूर करने के तरीके, ब्लॉकेजेस को हील करने की टेक्निक और आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाते हैं। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन, मंत्रा हीलिंग, साउंड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी और अरोमा थेरेपी के सुझाव भी दिए जाते हैं। बुकिंग के लिए आप पेमेंट करके अपने नियत दिन और समय का इंतजार करें। बुकिंग डिटेल्स के लिए आप मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं
ऊंचाई पर हूँ, वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूवर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट, यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा, और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ में आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर, और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए। भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।
देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो